জয় বাংলা। ফুল ফুল তৃণমূল, ঠান্ডা ঠান্ডা ফুল ফুল। हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। 2 मई দিদি যাচ্ছে। খেলা হবে, চাকরি হবে, খেলা হবে, বিকাশ হবে। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে। बीते कई महीनों से आप ये चुनावी नारे सुन रहे हैं। बंगाल के घर घर में ये नारे गूंज रहे हैं। बंगाल चुनाव का नतीजा जो भी रहे, ये चुनाव नारों के खेला के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन आज डिस्कवरी उन चुनावी नारों की जिन्होंने देश में कई सरकारें बनवाई और गिरवाई। साल 2011 ममता बनर्जी ने 2011 में नारा दिया था, माँ, माटी और मानुस। बंगाल में यह नारा कनेक्ट कर गया। ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, एक बार नहीं, 2 बार। बंगाल के चुनावी नारों का खेला। इस बार मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच हुआ, लेकिन चुनावी नारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लेफ्ट पार्टियों ने किया है। क्रांतिकारी नारों के दम पर बंगाल 30 साल तक लेफ्ट का पावर सेंटर बना रहा। आजाद भारत में नारों से विजय गाथा लिखने का सिलसिला कम्युनिस्टों ने ही शुरू किया था। आजादी के बाद देश में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। विपक्ष में बैठे कम्युनिस्टों ने आजादी के बाद का पहला नारा दिया, देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। नारे लेफ्ट पार्टियों की ताकत बन गए। नारों से वाम दलों ने खुद को किसानों, मजदूरों और गरीबों से कनेक्ट कर लिया। इसके बाद तो भारत की राजनीति में नारों से खेला होने लगा। नारों ने कई सरकार बनाई, कई गिरा दी। अच्छे दिन आने वाले हैं, कांग्रेस के मजबूत हाथ, हम सब भारत के साथ। अरे मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी को बेस पसंद है, यूपी को अखिलेश पसंद है। गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। ऐसा नहीं है कि देश का दिल छू लेने वाले नारों का हमेशा पॉलिटिकल इस्तेमाल ही हुआ है। 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस नारे से शास्त्री जी किसान और फौज का मनोबल बढ़ाना चाहते थे। ऐसा हुआ भी। जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश में गूंजने लगा था। इस नारे ने कांग्रेस को 1967 के लोकसभा चुनाव में जीत भी दिलाई। 60 के दशक में जनसंघ और कांग्रेस में नारों के जरिए खूब नोकझोंक होती थी। जनसंघ का चुनाव निशान था दीपक और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। जनसंघ के नेता राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। जनसंघ ने नारा दिया, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। इसका करारा जवाब कांग्रेस ने दिया, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। अब विपक्ष के लोगों का ये जो नारा था कि जनसंघ के बारे में, वो एक सांकेतिक रूप से था कि उस वक्त जनसंघ का प्रभाव क्षेत्र अधिक नहीं था। तो उनके कहने का सेंस है कि जनसंघ सरकार कम से कम नहीं बना सकती है। दूसरी तरफ हमारा नारा वह था जनसंघ का कि ये दीपक के कारण जो विपक्ष है इसके लौ में जल के साफ हो जाएगा और हम अपने प्रकाश को देश भर में फैलाएंगे। और नारों से कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव जगता है, उस भाव जगाने का काम ये नारे करते हैं। पुराने नारों में जनता को सीख भी थी और प्रचार की अपील भी। जनसंघ का एक नारा था, जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो। इस नारे ने उन गांव वालों को कनेक्ट किया जो बीड़ी पीते थे। इसी तरह एक और नारा गढ़ा गया, बीड़ी में तम्बाकू है, कांग्रेस वाला डाकू है। लेकिन
नारों में असली अग्रेशन तब आया जब इंदिरा गांधी राजनीति में आई। देश इंदिरा लहर पर सवार था। कांग्रेस का नारा था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। ये नारा हिट हो गया। इसके बाद 1971 के चुनावों में इंदिरा गरीबी हटाओ का नारा देकर बाजी मार ले गई। कि आर्थिक स्वतंत्रता हो, देश आत्मनिर्भर हो और गरीबों के लिए हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। हम तो चाहते हैं कि हर एक 1971 में इंदिरा के गरीबी हटाओ नारे ने कमाल कर दिया। स्वयं बढ़ सके और अपने प्राण रखने के लिए बढ़े। इस नारे और इंदिरा गांधी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग जुटते थे। इस नारे के दम पर कांग्रेस को भारी जीत हासिल हुई। अभी से रचनात्मक कार्य करेंगे तो वो अच्छा भविष्य बना सकेंगे। लेकिन इसके बाद लगी इमरजेंसी ने देश का ही नहीं, नारों का माहौल भी बदल दिया। इमरजेंसी के वक्त जो नारा लोगों की जुबान पर सबसे जल्दी चढ़ा वो था, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मेरा मर्द गया नसबंदी में। कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ ने आपातकाल के दौरान नारा दे दिया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इस नारे ने जनता को और भड़का दिया। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने गरीबी हटाओ के जवाब में नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इस नारे ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया और देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार से बहुत जल्दी देश की जनता का मोह भंग हो गया। इंदिरा के पक्ष में फिर से माहौल बनने लगा। कांग्रेस ने जनता की भावनाओं को भांप लिया और नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। नाम के लिए गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है, ये कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। एक नारे ने पूरी राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाया था। श्रीकांत वर्मा ने जब नारा दिया, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो फिर इंदिरा की बात बन गई। फिर 1980 के चुनावों से पहले चिकमंगलूर के उपचुनाव में जब इंदिरा जीत गई तो नारा बना, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सहानुभूति की लहर पैदा हो गई। जनता के बीच नारा गूंजने लगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। असर ये हुआ कि कांग्रेस की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। फिर आए साल 1989 के चुनाव। देश में एक नया नारा गूंजने लगा। नारा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। यह नारा वीपी सिंह के लिए तैयार किया गया था। इस नारे ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने नया नारा बना लिया, फकीर नहीं राजा है, सीआईए का बाजा है। 90 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ने लगा। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरे देश में माहौल बना दिया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा। राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को देश का सबसे बड़ा विरोधी दल बना दिया। 1998 में एक नया नारा चला, सबको देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी। ये नारे का करिश्मा था कि अटल सरकार बन गई। अरे वाजपेयी जी के बारे में एक नारा था, मंगल भवन मंगलहारी, देश का नेता अटल बिहारी। अब
इस नारे का एक आशय यह था कि आने वाले समय में हमारा नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो कार्यकर्ताओं को एक आशावाद जगाना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जब होती है तो नारों का महत्व बढ़ जाता है। बीजेपी को उसके अगले चुनावी नारे ने धोखा दे दिया। नारा लगा शाइनिंग इंडिया। जनता ने इस नारे को नकार दिया। कांग्रेस ने इस नारे का तोड़ खोज लिया। नारा लगा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और जनता ने कांग्रेस का हाथ फिर ऐसा पकड़ा कि 2014 तक नहीं छोड़ा। के मजबूत हाथ, हम सब भारत के साथ, कांग्रेस के मजबूत हाथ। यही नारा कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में भी इस्तेमाल किया, लेकिन अब जनता कुछ नया चाहती थी। नतीजा मोदी मुमकिन हो गए। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। अब बात करते हैं राज्यों की राजनीति में नारों से बनी बिगड़ी सरकारों की। सबसे मशहूर नारा बिहार में बना, जहां पर कहा गया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन सबसे विवादित नारा साल 2007 में उत्तर प्रदेश में बना, जब अमिताभ बच्चन ने समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए ये कहा कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। लेकिन लोगों को ये नारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बसपा के चुनावी नारे भी जबरदस्त विवादों में रहे। कांशीराम ने सवर्ण विरोध के नारे गढ़े, लेकिन बाद में उसी बसपा ने नारा लगाया पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बसपा के नारों में सपा से भी सीधी टक्कर हो गई। लड़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, लड़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। इस नारे ने 2007 में मायावती को जीत दिला दी। मैदान में 2015 के बिहार चुनाव में बिहार में एक चुनावी नारे की बहार हुई और फिर से नीतीश कुमार सीएम हो गए। ममता बनर्जी को भी 2011 में मां माटी मानुष नारी ने जिताया था। इस बार दीदी का दाव खेला होवे पर है। खेला होवे। देखना है कि खेला होगा या नहीं। खेला होवे, खेला होवे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।